नमस्कार। आप सभी लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड जिले में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में 25 से 30 घर थे और काफ़ी पहाड़ी इलाका था, तो इसलिए घर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे और थोड़ी थोड़ी ज़मीन में ही मकान वहाँ पर बने हुए थे। तभी दोस्तों एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के इरादे से चला जाता है। लड़का एक घर के अंदर जाता है और चोरी करने के लिए वहां से बहुत सारा सामान चोरी कर लेता है और कुछ पैसे चुराता है और कुछ गहने चुरा लेता है और फिर चुराने के बाद वहां से जब निकलता है तो उस समय रात के 2:30 बजे अब वह दूसरे घर में घुस जाता है और सोचता है कि यहाँ से भी कुछ चोरी किया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह घर के अंदर जाता है उस घर में एक विधवा महिला अपने चारपाई पर सो रही थी। लेकिन आगे क्या हुआ जानने से पहले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्राइम से संबंधित हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया घंटे को जरूर से दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वह विधवा महिला मात्र 35 साल की नौजवान औरत थी। अब जैसे ही चोर उस महिला को देखता है अंदर पहले उसके चारपाई के नीचे चला जाता है और फिर अब उसके मन में एकदम से अश्लील विचार आने लगते हैं और उसके शरीर पर अपने हाथ को फेरने लगता है। लेकिन वह महिला अचानक से जग गई और उसे प्रतीत हुआ कि कोई तो मेरे रूम में है। लेकिन यह चोर अंदर चारपाई के नीचे ही लेट गया था और औरत उठी, एक गिलास पानी पीकर फिर से सो गई। लेकिन फिर और यह चोर फिर से उठा और ऐसे हरकत करने लगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि चोर को भी ठंड के समय अचानक से नींद आ गई और वह चारपाई के नीचे ही सो गया। अब देखिए कहानी यहाँ से कितना अचानक मोड़ पैदा कर देती है। चोर पूरी तरह से गहरी नींद में सो गया था और सुबह कब हुई उसको पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह सुबह उठकर अपने घर से लोग बाहर निकलते हैं तो देखती है कि उसकी गांव की कुछ औरतें जो पहाड़ियों पर शौच करने के लिए जा रही थी वह उससे कहती हैं कि मेरे यहाँ पर मेरे घर से चोरी हो गई है। और दोस्तों तभी कहती है कि हमारे गांव में भी कल चोर आया था और पूरे 1 लाख रुपए का सामान भी चोरी हो गया है। और दोस्तों जैसे ये औरत यह बात सुनती है घबरा जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को वह चोर भी मेरे घर में आया था जो मुझे काफ़ी हरकतें से छू रहा था। लेकिन वह किसी को बताए नहीं और अपने घर के अंदर जाकर इधर उधर देखती है तो उसका कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था और वह चोर अभी भी वैसे ही पूरी तरह चोर सो रहा था। अब यह औरत सोचती है कि अगर मैं चिल्लाती हूँ तो यह चोर जग जाएगा और मेरे गांव के लोग सोचेंगे कि रात भर इसके संग सोया था, तो आखिर क्या कर रहे थे ये दोनों, जबकि ऐसी में मेरे ही काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए यह औरत यह बात किसी को नहीं बताती है और एक झाड़ू उठाकर चोर के ऊपर मारती है। चोर उठ जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चोर रुक जाता है और औरत से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और यह औरत कहती है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इस औरत की और चोर की बातें गांव के कुछ लोग बाहर दरवाजे पर सुन रहे थे। वो कहते हैं ना कि दीवारों को भी कान होते हैं, और कुछ इस तरह से वे लोग इनकी बातों को सुन रहे थे। तभी वे लोग बाहर आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। तभी दोस्तों यह कहता है कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा और मुझको माफ़ कर दो, और इन लोगों का जो भी पैसा चुराया था उन लोगों को दे देता है और कहता है कि अब मैंने इस घर में कोई चोरी नहीं की है। और वह चोर इस औरत को हाथ जोड़कर इसके पैरों को छूता है और कहता है मुझसे गलती हो गई। और इसके बाद
वह चोर भी अब इन गांव वालों के मदद से बिल्कुल पूरी तरह से घुल मिल जाता है और ये औरत और वो चोर शादी कर लेते हैं, क्योंकि उस औरत का भी कोई नहीं था। अब इनका शादी हो जाने के बाद यह चोर काफ़ी अपने मेहनत के बल पर काफ़ी मेहनत करता है और पैसा कमाता है। दरअसल में दोस्तों इस औरत के ऊपर काफ़ी कर्ज था, इसलिए गांव वालों ने इस चोर की शादी इससे करवा दी, ताकि चोर मेहनत से काम करके एक अच्छा आदमी बन जाएगा और इस औरत से शादी कर लेगा तो इसके भी दिन अच्छे से हो जाएंगे और यह भी अपनी ज़िंदगी का आनंद लेगी। दोस्तों कैसे लगी ये आपकी कहानी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप अगर आपके इरादे अच्छे नहीं हैं फिर भी अच्छे लोग आपके इरादे को अच्छा बना देते हैं, इस कहानी से यही सीख मिलती है। और हाँ दोस्तों, क्राइम लिव इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलेंगे ऐसी दमदार कहानी के साथ और इनकी मस्त लाइफ चलती रही। धन्यवाद।